हाय गाइस, वेलकम टू द राइट स्टोरी। और ये है मेरा पहला पूजा आइटम व्लॉग कम पूजा आइटम हॉल। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम अयोध्या से अपने मंदिर के लिए क्या-क्या सुंदर-सुंदर सामान लेकर आए हैं। और उसमें इंक्लूडेड है सबसे प्रेशियस चीज़ जो है रामलला की मूर्ति और गीता। तो चलिए देखते हैं हम क्या लाए। तो ये हम लाए क्योंकि धुलते-धुलते वो थोड़े से लूज़ हो जाते हैं, तो हम ये लेकर आए हैं कपूर जलाने के लिए। ये ब्यूटीफुल, और ये दिया हमें बहुत क्यूट लगा था, तो हम ये दिया लेकर आए, सुंदर सा क्यूट सा दिया। बट अब हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि इसमें इधर साइड पे डिज़ाइन अच्छे बने हैं और ये वाले डिज़ाइन इधर मिसिंग है। अच्छा है, घर पे जला सकते हैं डेली। तो ये है, और जैसा कि हमने आपको बताया, ये जो रामलला की मूर्तियाँ हैं, देखिए आप, तो ये दिख नहीं रही है तो तुम दिखाओगे ना अच्छे से फोन लगा के। मतलब इसमें दिख नहीं पा रही है ना। तो ये है रामलला की मूर्तियाँ जो हम लेकर आए हैं। तो इसमें कि काफ़ी सारे हैं इसमें, यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे। मैं निकालूंगी तो वापस सेट करना पड़ेगा। तो इसमें के हम कुछ बहुत सारे लेकर आए हैं। एक हम अपने घर के लिए भी लाए हैं क्योंकि मुझे बहुत, मतलब ये एक दुकान थी हमारे होटल के पास में, वहाँ से हमने ली थी। वो प्रॉपर मूर्तियों की दुकान थी जहाँ पे वो पत्थर से काट के अच्छे से वो मूर्तियाँ बनाते हैं। बट मुझे वहाँ पे थोड़ा सा उनको शूट करना था, बट वहाँ पे इतने बड़े बड़े बंदर थे कि हम डर गए और हमने बस सामान लिया और हम वहाँ से आ गए। लेकिन उनके पास बहुत अच्छी मूर्तियाँ हैं। तो ये आई थिंक उनके दुकान का नाम है जय माँ दुर्गा मूर्ति कला केंद्र। दिस इज द नेम। अगर कोई वहाँ जाता है, राम मंदिर आप घूमने जा रहे हो, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। उनके पास हर वैरायटी की मूर्ति है, तो आप जाके ले सकते हैं। और ये हम अपने लिए लेकर आए थे, और क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ देखी, जो रामलला की जो ब्लैक वाली जो मूर्ति थी राम दरबार में, रामलला वाली, लेकिन किसी में उनकी नाक सही नहीं लग रही थी, किसी में उनकी आई सही नहीं लग रहे थे। मतलब ऑब्वियसली जैसा वो अंदर है वैसे तो कोई नहीं बना सकता, वो जिन्होंने बनाया वही बना सकते हैं दोबारा। लेकिन मतलब थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें मिसिंग थी। बट ये वाली मुझे बहुत क्लोज टू वॉट वी सॉ देयर इन द राम मंदिर था, तो हमने वो ले लिया। और उसके बाद इसमें है, तो इसमें है, ये वहाँ पे धूप मिल रहा था हवन, और जब भी आप कुछ ऐसी पूजा करते हो घर पे तो यहाँ पे भी मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं हर जगह। बट वहाँ की मुझे चाहिए थी अयोध्या की, जब हम दिवाली और किसी चीज़ में थोड़ी पूजा करें तो हमने काफ़ी सारे पैकेट्स इसके लिए जिन्हें लिया है। और ये हैं बुक्स, जो पूजा के लिए बुक्स चाहिए होते हैं, तो ये हमने बहुत सारे लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें से कुछ है भी हमारे पास, बट क्योंकि हमारे पास बच्चा है तो वो जनरली कभी खेलते खेलते उनको मतलब फाड़ देता है। तो ये हमने लिया है एक शिव चालीसा, और ये है आरती संग्रह। और ये विनीत को लेनी थी आदर्श कहानियाँ। आई हैव नो आइडिया ये इंसान ये इसको कब पढ़ेगा, बट ऑफकोर्स क्योंकि उसको लेनी थी। उसने 2-4 और भी ऐसे बुक्स लिए थे जो मैंने उसको बोला कि वो पढ़ेंगे नहीं, तो फिर उन्होंने हम पे मेहरबानी दिखाते हुए उसको नहीं लिया। बट ये उनको फिर भी चाहिए थी आदर्श कहानियाँ। इट इज़ गाइस। सो ये भी है एक शिव चालीसा। ये छोटा वाला है और इसमें कुछ अलग है, और इसमें कुछ अलग है। आई डोंट नो, पढ़ के पता चलेगा शायद। जो भी होंगे मंत्र वगैरह कुछ अलग होते होंगे। ये हनुमान चालीसा। और ये है बृहस्पतिवार व्रत कथा, क्योंकि विनीत का हर थर्सडे फास्ट रहता है। और जो जैसे मैंने बताया उसकी जो बुक है
ये व्रत कथा वाली वो पूजी के उसका काम करते हैं, इस वजह से। ये है रामायण मंडका जो मैंने लिया है। इसमें हनुमान चालीसा, श्री राम स्तुति, राम अवतार, श्री हनुमान अष्टक और बाकी सारी आरतियाँ हैं। इट्स कंबाइन, और कभी एक उसमें कभी पा गया या कुछ भी तो इट्स कंबाइन बुक। और ये हमने लिया है छोटी गीता। एक्चुअली मेरे पास गीता है बट वो जो हैवी वर्जन होता है बड़ा वाला वो है। अब जनरली अगर आप कभी पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ नहीं पाते क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ हैंडी चाहिए होता है, छोटा या ऐसा कुछ हैंडी। तो हमें एक ऐसा चाहिए था जो हिंदी में हो और हम उसको पढ़ सकें। कभी आप लॉस्ट होते हो या जो भी, कभी आपको ऐसे ही मन करे आप पढ़ सकते हो। तो ये हमने लिया है। तो ये सब कुछ हमने लिया है वहाँ से। क्या नाम था उसका? गीता प्रेस? नहीं, यही था ना, गीता प्रेस। हाँ, तो गीता प्रेस से हमने लिया है ये सब कुछ। वहाँ पे हमारे होटल के पास था, उनके पास सारे ऐसे बुक्स और सारे भगवान की कथा, चालीसा, अष्टक और सुंदरकांड, वो सारी चीज़ों के बुक्स वहाँ पे थे। बहुत ही वैरायटी थी, छोटी बड़ी जैसी भी आपको चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको, हमें छोटी गीता चाहिए थी तो छोटी, बड़ी वाली भी थी उनके पास। तो अगर आप लोग कभी जाते हो अयोध्या और अगर आपको भी ऐसे बुक्स आई थिंक सबको ही चाहिए होती है अपने मंदिर के लिए, तो आप गीता प्रेस जा सकते हो। बहुत बड़ी दुकान नहीं है उनकी, छोटी सी दुकान है, अंकल जी बैठते हैं, बट इट्स वेरी गुड। आई थिंक यू शुड ऑल बाय फ्रॉम देम। सो ये है हमारे बुक्स का कलेक्शन जो आ चुका है हमारे भगवान जी लोगों के बुक्स का। तो ये हम लेकर आए हैं। और क्या और क्या है, और क्या है, ये कद्दू का यहाँ पे रह गया, कद्दू ने लिया था। एक ये बैंगल, तो ये है जैसे हमने अभी आपको दिखाया, एक गदा, दूसरी गदा, छोटी गदा, बड़ी गदा। तो ये हमारी बच्ची की गदा है। और ये मैंने लिया था, ये हमने हनुमानगढ़ी के पास से लिया था। आई डोंट नो, ये आइडियली कितने का मिलना चाहिए, बट हमने 100 रुपीज़ का लिया था, राइट? ऐसा करके कुछ लिया था। अभी ये हमें पता नहीं है कि इसको बजाते कैसे हैं, बट वी विल ट्राई कि इसको। आई थिंक ये ऐसे तो ये हमने लिया था कि कभी जैसे आरती या दिवाली पे हम आरती करते हैं, जनरली भी हम नवरात्र वगैरह पे जब हम शाम को आरती करते हैं तो जो घंटी होती है वो गुरुजी हमारा हाईजैक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि हम ब्रिटिश और उसको ये बजाना नहीं आएगा इनिशियली, बट आई डाउट क्योंकि ये भी हाईजैक हो सकता है, इसके भी चांसेस काफ़ी हैं। तो ये हमारा शॉपिंग था छोटा मोटा सा जो हमने मंदिर के उससे लिया है, तो ये हमने दिखाया आपको। और आज का ब्लॉग हम ये एंड करते हैं, हम सब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। कल मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग में।